जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। अयोध्या से मैं रविंद्र ओझा महाराज स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल चमत्कारिक शक्तियां और मंत्र। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री सीताराम। आज जो आपको उपाय बताने जा रहा हूं वशीकरण सम्मोहन का। कारण क्या, हर परिवार में इस कलयुग में, आज के युग में हर परिवार में कहीं ना कहीं 100 में 60% अड़चने आ रही हैं, विडंबनाएं हो रही हैं कि पत्नी का हल्का सा विवाद हुआ, पत्नी रूठ कर मायके चली गई या पति ने निकाल दिया, अब वो उसको पूछ नहीं रहा या पत्नी आ नहीं रही, माता पुत्र में विवाद हुआ, पुत्र से विघटन हो गया, भाई भाई में विवाद, प्रेमी प्रेमिका में विवाद। तो इन सब कारणों से क्या होता है कि जब पारिवारिक अड़चने शुरू होती हैं तो धन का स्रोत रुक जाता है, मन का स्रोत रुक जाता है, शरीर का सामाजिक और आर्थिक जो उत्थान होता है वो पतन की तरफ जाने लगता है। क्योंकि मन जब कलुषित रहेगा और विचार इधर उधर भटकते रहेंगे तो आप किसी कार्य को कर नहीं पाएंगे। तो आज का जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं वशीकरण सम्मोहन आकर्षण के लिए, ये ऋषिकेश में बैठे हमारे गुरु के मुख से प्राप्त हुआ, उनकी चरण वंदना करके। देखिए, जो आकर्षण सम्मोहन है, इनकी देवी कौन है? महाविद्या मातंगी देवी। ये आकर्षण सम्मोहन वशीकरण की देवी हैं। इनके श्री चरणों में बैठकर इनका पूजन करके, आवाहन करके आप अपने कार्य को, रूठे हुए व्यक्ति को, भागे हुए व्यक्ति को, दूर गए हुए व्यक्ति को पास बुला सकते हैं। तो आप ये जानिए, ये जो मातंगी देवी हैं प्रभु भोलेनाथ की शक्ति हैं, उनके अंग विशेष से उत्पन्न हुई है। इन्होंने असुरों को मोहित कर दिया कि आपस में ही मारकाट करने लगे। बड़ा ही प्रभावशाली है इनका प्रयोग। और वशीकरण ध्यान के लिए प्रथम क्या करना है, आपको प्राणायाम करके तब इस प्रयोग को करना है। अपनी ऊर्जा को प्राणायाम के द्वारा जागृत करके। वशीकरण दो तरह का है, एक सफेद वशीकरण, एक काला वशीकरण। काला वशीकरण दुष्ट शक्तियों का होता है, इसलिए इसको मैं बताता नहीं हूं। सफेद वशीकरण लोकहित में, जनहित में होता है। आत्म सम्मोहन कर सकते हैं, परा सम्मोहन कर सकते हैं, सह प्राणी सम्मोहन कर सकते हैं, परामानव वैज्ञानिक सम्मोहन कर सकते हैं। सबके अलग अलग प्रयोग है। अब आपके लिए है क्या कि प्राणी सम्मोहन, अगर भाई बंधु पत्नी प्रेमिका मित्र दूर गए व्यक्ति का, तो ये प्राणी सम्मोहन में आता है। आत्म सम्मोहन में क्या आता है? किसी को अपने प्रति आकर्षित करने के लिए, अपनी आत्मा को उसकी आत्मा से जोड़ने के लिए जो कार्य किया जाता है उसको आत्म सम्मोहन कहते हैं। तो आपके सामने एक बहुत ही शुभ अवसर आ रहा है। उस दिन सभी व्यक्ति बैठ करके, तांत्रिक मांत्रिक भी जागृत करते हैं शक्तियों को, दीपावली। तो ये जो प्रयोग आपको बताने जा रहा हूं, इसको कब करना है? दीपावली की रात। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मेरे पास आए या मुझसे संपर्क करें, आप स्वयं करें बैठ कर। अपने कुछ कार्यों को स्वयं करें, कहीं भटकाव ना लें। तो दीपावली की रात्रि आपको बैठना है अर्धरात्रि में 12 बजे। अपने तेज को जागृत करने के लिए, इस कार्य को करने के लिए कि मान लीजिए पति रूठ गया है, पत्नी रूठ गई है, प्रेमिका नहीं मान रही है, अब वो आपको ब्लॉक कर दी है, आपसे बात नहीं कर रही है, विवाह नहीं हो रहा जिस लड़की से चाहते हैं। लेकिन सावधान, फिर करूंगा कि गलत नहीं, अपने ही कुल गोत्र में कार्य करें और गलत ना करें, कहीं इधर उधर भटकाव ना दें। तो दीपावली की रात्रि आपको स्नान ध्यान करके बैठना है 12 बजे।
लाल वस्त्र, श्वेत वस्त्र, पीला वस्त्र, तीन में से कोई भी आसन बिछा ले, कुशासन वस्त्र धारण करके बैठे, और सामग्री कुछ है उनको आपको ले लेना है। बड़े आसानी से मिल जाएगी, कहीं भी आप देखें कि पेरिडाड एक होता है, ये भी एक जड़ी होती है। इसमें 3-4 तरीके की चीजें हैं। पेरिडाड जड़ी लेना है, और मुसराल लेना है, गूगल लेना है, और हुदहुदी और लाजवंती जड़ी, तारेश्वरी, इन सबको आपको ले लेना है। ले करके आपको बैठना है, एक बर्तन में रख लेना है, और रख करके आपको क्या करना है, पहले ही इसको पीस लेना है कि इसका चूर्ण बन जाए। पूजन से पहले ये सारी सामग्री एकत्रित करके आपको एक बर्तन में, और बर्तन कौन सा रहेगा ये भी बता दूं, तांबे का, उसमें खूब इसको घोट कर पीस लेना। जब इसका चूर्ण बन जाए तो अपने शरीर की बहुत सुई के नोक के बराबर मैल इसमें मिला लेना है स्वच्छता के साथ, और बैठना है। माता मातंगी का ध्यान करना है। इनकी फोटो जल्दी मिलती नहीं है, तो इनको ध्यान करने के लिए आप एक सुपारी रखें और उस पर सिंदूर लगा दें और कलावा डाल दें। ये ध्यान करें कि ये माँ मातंगी देवी की मूर्ति है। अब उस सुपारी के सम्मुख ये सामग्री जो आपने तैयार की रख दे, लेकिन रहे तांबे के कटोरे में ही। बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा कि बड़ी चीज, लेकिन तांबे या चांदी के कटोरी में ही सम्मोहन की विद्याएं तैयार की जाती हैं। तो तांबे की कटोरी में सामने रखना है, और एक बूंद गंगा जल डाल देना है। उसके बाद क्या करना है, एक बड़ी सी दुर्वा लेना है या कुश लेना है, दाहिने हाथ में उसको पकड़ करके 3 बार जल में डुबोकर उस सुपारी पर, जिनको माँ मातंगी बनाया है, लगाना है, और फिर उसी जो चूर्ण को आपने तैयार किया है उसमें रख करके और ध्यान करके माँ मातंगी इस मंत्र का 108 बार उच्चारण करना है। और अपने मन की कल्पना करते हुए, जिस व्यक्ति के लिए कर रहे हैं उसका, या नहीं भी तो वैसे भी आपको माँ मातंगी का ध्यान करना है कि मैं, हे माँ, आपके श्री चरणों में आया हूं, आपका पुत्र, आपकी पुत्री, आपकी बहन बेटी, जो भी समझिए, हमारे इस कार्य को सम्मोहन के, वशीकरण के, आकर्षण के आप अपने तेज द्वारा पूर्ण करें। तो इस मंत्र का 108 बार जप करना है। ओम नमो भगवते कामदेवाय यस्य यस्य प्रस्यो भवामि यस्य यस्य मम मुखम अमूक नामाहम परमति तंत्र मोहयतु स्वाहा। अब अमूक नामाहम में आप या तो व्यक्ति का नाम लगाएं, और अगर नहीं है तो अमूक नामाहम भी बोल दें कि किसी के लिए भी करना है। ये करके इस मंत्र का 108 बार जप करके दाहिने उसको दाहिने हाथ में रखना है, एक पुष्प लाल और 2 बूंद जल डाल करके उस कटोरी के चारों तरफ घुमा करके 11 बार घुमाना है। फिर इसी मंत्र को बोलते और उसी में पलट देना है। पलट करके 3 बार माता को प्रणाम करके उठ जाना है, और तत्काल इस सामग्री को न उठाएं। रात्र भर पूरी रात पड़ा रहने दें, प्रातः काल उठ करके उठा लें। अब आपको क्या करना है, पत्नी, पति, भाई, बंधु, माता या किसी के लिए भी करना, या दूर कोई भाग गया है तो फोटो पे ये चूर्ण लगा करके लपेट कर नीम या पीपल के वृक्ष में बांध दें। या कोई सम्मुख है, नहीं आपकी बात को मान रहा, तो थोड़ा सा 1 बूंद किसी भी चीज में मिलाकर उसको खिला दें। चमत्कार देखिए, आश्चर्यजनक परिवर्तन होगा कि वो व्यक्ति जो आज तक आपसे रूठा, आपकी बात को नहीं मान रहा है, वो कैसे आपके आकर्षण सम्मोहन में आ जाएगा। और इसके बहुत से प्रयोग है। जैसे दूर कोई चला गया है
नजदीक कोई है, नहीं संपर्क हो रहा तो उसके रास्ते में डाल दें। और भी कई सारे प्रयोग हैं उसको जानने के लिए। चूंकि समय इतना नहीं है कि मैं लंबा आपको बताऊं, आप हमारे नंबरों पर, वीडियो में दिए हुए नंबरों पर संपर्क करेंगे, फोन करेंगे, आपको बताया जाएगा आपके हितार्थ के लिए। बाकी चलते चलते फिर आपको बता दूं कि सावधान रहें, कार्य को सोच समझ कर करें। आप खुद विचारशील हैं, ज्ञानवान हैं, कहीं भटकाव ना करें। आकर के मिलना चाहें अयोध्या में रविवार को मिल सकते हैं, इतवार के दिन, अपने कार्य के लिए, किसी समस्या के लिए। और ये सर्वहित में, अन्य भाई बहनों के लिए, अन्य परेशान व्यक्तियों के लिए आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं, जिससे अन्य लोगों को भी लाभ मिले। इसी के साथ मैं रविंद्र ओझा महाराज अयोध्या से आप लोग से विदा लेता हूं। जय श्री सीताराम।